मैम एक्चुअली जब रक्त धातु की पुष्टि होती है तो हम पेशेंट को दीपन पाचन देते हैं। तो जब तक मेडिसिन देते हैं तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है पेशेंट हेतु का उतना ध्यान नहीं रखता, आहार विहार का ध्यान नहीं रखता है, तो फिर से रक्त धातु की पुष्टि होती है, फिर से वही प्रोसेस होता है। तो एक कैसे लक्षण कैसे हम देखेंगे कि अभी रक्त धातु में पुष्टि नहीं है? देखिए, अगर पेशेंट को क्या है कि अगर उसकी अरुचि दूर हो गई है ना? उसको बॉडी में हैवीनेस नहीं लग रही है, तो और बॉडी में उसे पेन वग़ैरह नहीं है, उसे किसी भी तरीके की कोई डिज़ीज़ नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसकी रक्त धातु ठीक हो गई है। अगर जी मैम। अगर हमारी बॉडी में कोई भी सिम्पटम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में कहीं न कहीं धातु साम्यता नहीं है, तो हमें उसी चीज़ का ट्रीटमेंट करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे पेशेंट अगर अपने हेतु वापस से चालू कर रहा है, तो आप उसको दिनचर्या, ऋतुचर्या बता सकते हैं, जिससे कि होगा क्या कि अगर वो डेली बेसिस पे दिनचर्या, ऋतुचर्या फ़ॉलो करेगा, तो उससे अगर वो अपथ्य भी ले रहा है, तो उसकी बॉडी पे उतना इफ़ेक्ट आएगा नहीं उसका। और इसका रेफ़रेंस जो है संहिताओं में आया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति दिनचर्या का फ़ॉलो कर रहा है, डेली व्यायाम कर रहा है और कभी अगर वो विरुद्ध आहार भी ले लेता है, तो वो विरुद्ध आहार भी उसे पच जाता है। तो आप उसको ये बेसिक चीज़ें बता सकते हैं कि आप इन चीज़ों को इंक्लूड कीजिए, जिससे कि आपको हमेशा मेडिसिन्स खाने की ज़रूरत ना पड़े। और जैसे रसवह स्रोतस की जो मेन दृष्टि का जो हेतु बताया है, वो बताया है चिंत्या नाम च अति चिंतनात्। तो यानी कि चिंतन तो हर कोई आज के टाइम पे करता ही है, आप भी करते हो, मैं भी करती हूँ। तो हमें क्या करना है कि उनके इन चीज़ों पे फ़ोकस करना है कि ऐसा तो है नहीं कि हम पेशेंट को बोल देंगे कि आप चिंता मत करो, फ़िक्र मत करो, और अगर हम बोल भी देंगे तो भी वो करेगा ही। तो हम सिंपली उसे ये बोल सकते हैं कि आप सुबह उठ कर के खुली हवा में घूमा करो, जिससे कि एक पॉज़िटिविटी आए आपके अंदर। और क्या हो कि आप चीज़ों को लेकर के चिंतन तो करो, लेकिन इतना ज़्यादा चिंतन ना करो कि आपकी बॉडी को वो नुकसान करने लग जाए। तो ये चीज़ें हम उन्हें फ़ॉलो करवा सकते हैं। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। मैम मेडिसिन्स में ये दोनों में रस्वा में, रक्तवा में मतलब जैसे रंगन के अलावा और क्या मेडिसिन्स में देना है तो क्या दे सकते हैं? दोनों मेडिसिन्स चीज़ें। तो देखिए फिर पेशेंट के सिम्पटम्स क्या-क्या हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास अश्रिक दर की कोई पेशेंट आ रही है, तो यानी कि अश्रिक दर है, तो हमने रक्तवह स्रोतस का तो विचार कर लिया। अब हमें मेनली उसकी ब्लीडिंग के ऊपर भी वर्क करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन्स लेंगे। जैसे कि पुष्यानुक चूर्ण हम उसे दे सकते हैं, लोध्र चूर्ण दे सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि स्तंभन करती हो। बस हमें बेसिक ये याद रखना है कि एक जिस स्रोत से रिलेटेड वो व्याधि है, तो उस स्रोत से रिलेटेड कुछ ना कुछ मेडिसिन हम उसे दें ही। बाकी तो उसके सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग जो व्याधि है उसे, उससे रिलेटेड मेडिसिन्स तो उसकी चलेंगी ही। ओके। धातुपाचक भी दे सकते हैं जो होते हैं, आप यूज़ करते हो? नहीं, मैं धातुपाचक जो यूज़ नहीं करती हूँ। अगर कोई और यूज़ करता है तो वो बता सकता है। चलिए ठीक है, फिर यहीं पे रोकते ठीक हैं, है मैम, ठीक है। और ओके, आगे की थैंक यू क्लास जो है सो हम मच। कल करेंगे।